राशिद, दादी, दादी, दादी प्लीज उठिए। खुदा ने हमें खूब किस्मत बख्शी है। या अल्लाह, कौन कहता है कि इंसान जो हमेशा सोचता है वो होता नहीं। अगर सोच तनवीर के जैसी हो तो वही होता है जो तनवीर ने सोचा होता है। और वही हुआ। हम शतरंज की चाल चलते रहे और लोग हमसे मात खाते रहे। हमारा सबसे पहला मोरा थी जोया। बेचारी के लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। वो तो इतनी नादान है कि खुद ब खुद हमारे चाल में फंस गई। और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह, और फिर वही हुआ। एक तीर से दो शिक्का। एक तरफ जोया फंसी और दूसरी तरफ रजिया भी। और वैसे भी हम दोनों हार मानने वाले तो नहीं है ना। और बाजी, किस्मत भी तो हमारे साथ है। अल्फाज तो हमारे थे, लेकिन जुबान रजिया भी। जोया के वलीमे वाले दिन सिद्दीकी साहब अपना नाम उसे तोहफे में देना चाहते हैं। हमें उससे पहले उनका नाम मिटाना होगा। या अल्लाह, अब बेचारी जोया क्या करेगी? उसे तो उसके अब्बू मिलते मिलते रह गए। इधर उसके अब्बू मिले और उधर उसके अब्बू बिछड़ भी गए। लेकिन इन सब में हमारा सबसे बड़ा मोहरा बने तुम थे राशिद भैया, तुम। ले जाइए इन्हें, इससे पहले कि मेरे हाथों कोई गुनाह हो जाए। ले जाइए। कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर खान? मैं आपको कितनी बार समझाने की कोशिश करूं कि मेरे अब्बू ने कोई गुनाह नहीं किया है। वो बस बस बस, कुछ समझना नहीं, कुछ जानना नहीं है। बहुत हो गया। ले जाइए इन्हें। जी नहीं, आप मेरे अब्बू को कहीं नहीं लेके जा सकते। मेरे अब्बू ने किसी का कत्ल नहीं किया है। एक मिनट, डॉक्टर साहब ने कहा ना कि इनकी मौत 5 बजे हो गई थी। 5 बजे मेरे अब्बू मेरे साथ दरगाह पे थे। और जो शख्स अपनी बेटी के साथ दरगाह पे था, वो घर पे इनका कत्ल कैसे कर सकता है बताइए? बताइए ना अब्बू कि आप मेरे साथ थे। इसलिए मैं कह रही हूं इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने ये कत्ल नहीं किया है। सिद्दीकी साहब को तो हम कभी भी मारना नहीं चाहते थे। कौन औरत चाहेगी कि वो खुद अपने हाथों से बेवा हो जाए? हम तो बस इतना चाहते थे। उधर रजिया भी उन पर नजर रख रही थी और
हमें इंतजार था सही वक्त का। मिसेस खान प्लीज इनका ख्याल रखिए। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर खान, इनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। हमने असद को झूठ-मूठ फोन किया और उसे मजबूर कर दिया कि वो जोया को राशिद मियां के पास अकेला छोड़कर जाए। लेकिन बेचारे जैमी को क्या पता था कि हम जोया को भी मजबूर कर देंगे कि वो राशिद मियां को छोड़कर जाए। दरगाह शरीफ पर उर्स लगा है, तुम वहां आ जाओ। उर्स? तुम अपने अब्बू से मिलना चाहती थी ना? तुम्हारे अब्बू तुम्हारा वहां इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी निकल रही हूँ। हाँ, मुझे अब्बू से मिलना है, प्लीज उन्हें जाने मत दीजिएगा। मैं अभी आ रही हूँ। हाँ? बेचारी जोया अब किसे चुनेगी, अपने शौहर के अब्बू को या फिर अपने अब्बू को, जिसका इंतजार उसने अपनी हर एक सांस में किया है। देखिए, हम अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनकी अभी हमें जांच पड़ताल करनी है। उसमें से एक है मौत का सही वक्त। डॉक्टर साहब ने बताया कि इनकी मौत तकरीबन 5 बजे हुई थी, और ये जरूरी नहीं है कि मौत 5 बजे ही हुई हो। इस वक्त में थोड़ी हेरफेर हो सकती है। और चलिए, मैं मान भी लेता हूं कि आपके अब्बू 5 बजे आपके साथ दरगाह में थे, तो क्या वो आपके साथ वापस घर आए थे? नहीं आई थी, लेकिन देखिए मिसेस खान, हो सकता है कि मिस्टर सिद्दीकी साहब आपसे मिलने के बाद यह कत्ल किए हों। और वैसे भी दरगाह आपके घर से कितना दूर है? इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसी बात कर भी कैसे सकते हैं? मेरे अब्बू दरगाह पे आए थे, उन्होंने मुझसे कितनी सारी बातें की थी। वो मेरे साथ रहना चाहते हैं, वो मेरे वलीमा बनाना चाहते थे, अब वो हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? जो हाथ अपनी बेटी के लिए दुआओं में उठते हो, वो हाथ किसी का कत्ल कैसे कर सकते हैं? कत्ल कर सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं क्योंकि वो डर गए थे। जरूर अब्बू को कुछ ऐसी बात पता चली थी जो सिद्दीकी साहब नहीं चाहते थे कि हमें पता चले, दुनिया को पता चले। और इसलिए उन्होंने अब्बू को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। प्लीज मिस्टर खान, प्लीज मिस्टर खान, आप मिस्टर खान, आप क्या मिसेस खान, आपको अभी अभी पता चला कि ये इंसान आपके अब्बू है और इन्हें बचाने के लिए आप कुछ भी की जा रही है। What's wrong with you? मैं ये सब इन्हें बचाने के लिए नहीं कर रही हूँ मिस्टर खान, लेट मी टेल यू। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वाकई में ये बेगुनाह है। किसी का कत्ल नहीं किया है इन्होंने। किसी पे भी इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है मिस्टर खान, खास तौर पे तब जब उसकी उंगलियां खून में डूबी हुई हो, और तब जब पहले से उस इंसान ने कुछ गलतियां या गुनाह किए हो। लेकिन ये गुनाह मेरे अब्बू ने नहीं किया, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आप सबको। और जोया ने उसे ही चुना जिसे हम चाहते थे। और फिर हुआ? ये किसने रख दिया यहाँ पे? सुनिए, हाँ, वो असद अयान, असद अयान आपको बुला रहे हैं। हम ले चलते हैं आपको। असद, अयान, अयान समझाना भी पड़ेगा ना, असद से भी बात करनी होगी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा कि हम चाहते थे। अयान को समझाना है, वो छोटा है ना वो। हाँ, वो देखिए वो वहां पर है। मुझे समझाना है अयान को। अयान छोटा है अभी, तो सच से बात करनी है।
राशिद, राशिद मियाँ के पीछे तो सिद्दीकी साहब को आना ही था। राशिद, राशिद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए था। आओ हम तुम्हें अंदर ले चलें। राशिद! राशिद मियाँ हमें पता था कि जेमी सही वक्त पर पहुंच जाएगा। मौकाए वारदात पर सिद्दीकी साहब का होना। या अल्लाह, खुदा हम पर बहुत मेहरबान। हमने सारी बाजी पलट दी। बेचारी जोया अब क्या करेगी? अपने अब्बू के लिए वो जेमी के अब्बू को छोड़कर चली गई थी। जेमी हमें माफ कर देना। हमने तुम्हारे अब्बू का कत्ल कर दिया। हमें माफ कर देना। लेकिन क्या करे जेमी? वो कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। अब तुम हो हमारे बादशाह। और हम तुम्हारी बेगम। हाँ जेमी, हम तुम्हारी बेगम। सिद्दीकी साहब शक्ल से कितने शरीफ लगती है। हाँ, अरे कोई सोच भी नहीं सकता कि वो राशिद मियाँ का कत्ल कर सकते हैं। अम्मी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब देखो ना, हमने भी तो अम्मी, इससे क्या हो गया? पता नहीं, जब से राशिद मियाँ की खबर सुन के पड़ी भी गई है, तब से ऐसे ही गुमसुम बैठी है। राशिद मियाँ कौन से इसके अब्बू लगते थे? मुझे तो लगता कोई और बात है। कुछ मिनटों पहले जो इंसान दरगाह पे था, वो इंसान घर आके किसी का कत्ल कैसे कर सकता है? मिसेस खान, ऐसा ही हुआ है। हम सबने देखा है, आपने देखा है। बेरहमी के साथ इन्होंने अब कुछ से फेंका है। नहीं देखा आपने? हम में से किसी ने भी इनको आपके अब्बू को छत से फेंकते हुए नहीं देखा। तो हमने कत्ल होते हुए भी नहीं देखा है। अपने यकीन के साथ कैसे कह सकते कि इन्होंने कत्ल नहीं किया? वो आपके साथ 5 बजे थे, और उसके बाद क्या आप उन दोनों के साथ थी उस छत पर? तो फिर कैसे आप अपने यकीन के साथ कह सकती कि ये बेगुनाह है? बोलिए मिसेस खान, बोलिए मिसेस खान, बोलिए। ले जाइए इन्हें। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, अब्बू प्लीज रुक जाए। मिस्टर खान देखिए, उन्होंने कत्ल नहीं। अब्बू क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? अब्बू प्लीज खामोश मत रहिए। क्यों सबको नहीं बता देते कि आपने ये कत्ल नहीं किया? मैं जानती हूँ, आप भी जानते हैं। प्लीज अपनी चुप्पी तोड़िए। राशिद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुम्हें ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए था। आओ हम तुम्हें अंदर ले चलें। अब्बू, क्या आप जानते हैं कि कातिल कौन था? आप आखिरी वक्त पे उनके साथ थे। क्या आपने कातिल को देखा? अब्बू प्लीज कुछ बताइए ना, अपने लिए ना, से अपनी बेटी के लिए, मेरे लिए। अब्बू आपको खुदा का वास्ता कुछ तो बताइए अब्बू। आपने कत्ल नहीं किया है, मैं जानती हूँ अब्बू। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए ना। बोलिए ना अब्बू, कुछ तो बोलिए। ये कत्ल हमने नहीं किया है बेटा, लेकिन शायद ये अल्लाह मियां का इशारा है। वो हमें हमारे गुनाहों की सजा देना चाहता है और हमें ये सजा कबूल है। बेटा, हमारे लिए लड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सजा तो हमें मिलनी ही थी। बस हम ये चाहते हैं कि तुम हमें भूल कर अपनी एक नई जिंदगी बिताओ असद के साथ, जहां खुशियां ही खुशियां हो। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। चलिए इंस्पेक्टर साहब। अब्बू, अब्बू, अब्बू मत जाइए प्लीज। अम्मी, अम्मी, इतनी हिम्मत! तो ये तेरी साजिश थी बिल्लो रानी? तूने मेरे साथ धोखा किया। या अल्लाह बाजी, इतना खून मत जलाइए। इतनी गहरी चाल ना आपकी समझ में कभी नहीं आती। सो हमने समझा दी। और बाजी, आपको तो खुश होना चाहिए कि हुआ वही जो हम दोनों चाहते थे। सिद्दीकी साहब आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हट गए। और वैसे भी बाजी, अब अगर वो आप पर इल्जाम लगाना भी चाहेंगे ना, तो एक मुजरिम की बातों पर कौन यकीन करेगा बाजी? आप खुश रहिए, आप आजाद हैं। और हम भी। अब हम वो हासिल कर सकते हैं जो हमें चाहिए। जी, हमें बॉडी को लेके जाना होगा। चलो लेके चलो। रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? देख नहीं रहे हैं कि ये सो रहे हैं? हट जाइए। असद, देखो कहाँ लेकर जा रहे हैं इन्हें, देखो तो। मैं संभाल के आपको। हंसते बात करो, सो रहे हैं ये, सो रहे। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? क्यों तंग कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हैं इन्हें? कहाँ? हॉस्पिटल ले जा रहे हैं अभी। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल क्यों लेकर जा रहे हैं? पता है ना, राशिद को हॉस्पिटल बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं नहीं, इन्हें यही रखेंगे, मैं इनका ध्यान करूंगी, है ना? प्लीज संभालिए। अरे असद, प्लीज संभालिए। अरे तुम संभालो, तुम देखो
कहाँ लेके जा रहे हैं? रुक रुक, कोई कहीं नहीं लेके जाएगा, ठीक है? अम्मी संभालिए अपने आप को प्लीज।